और धरती से पैदा बतलाई और धरती से बिटिया पैदा होते का देखे हो कौ भाई और का ढूंढिए तुम का शर्मना विचार लगाओ ऐसी लिखी ठगियन भरमाई अब का ढोंगी तुमका शर्म नहीं आई। विचार लगाओ कहा जाता है कि ना माता ने जाई और ना गर्भ में आई और जनकपुरी माँ सीता धरती फोड़ के आई। जब राजा जनक हल जोत रहे थे लोगों तब सीता जी भैया घरासे में पैदा हो गई। तुम इतने अज्ञानी बने बैठे हो, सुन लेते हो और उसी बात को मान लेते हो। बुद्ध ने कहा जो लिखे पढ़े हैं दुनिया में उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। लिखा देख लिया कि सीता जी धरती फोड़ के पैदा हो गई। जब राजा जनक हर जोत रहे थे तब घड़े से सीता जी पैदा हो गई, उसमें घड़े में सीता जी मिली। अब विचार लगाओ भैया अगर लड़कवा के यहाँ एक बिटेवा होए छोटी, उसको तुम एक कपड़े में लपेट लो अब चाहे ना कपड़े में लपेटो, ऐसे थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसको उसमें तोप दो और मिट्टी ऊपर से डाल दो। सुबह तोप दो, शाम का जो जिंदा पाई जाओ तो हमसे कहो तुम मरी धरी। और सीता जी का कब भैया गगरी में ठुके गाड़ी दी और कब जनक जी झर जोते रहे कब सीता जी जिंदा रही। भैया का ऑक्सीजन फिट रहे है? हमको लग रहा है भाई ऑक्सीजन फिट होगा और वही में खाना पानी सब दूध वगैरह सब फिट होगा, उसमें वही खाती होगी ऑक्सीजन से जिंदा रही। क्या ऐसा हो सकता है? धारा से सीता जी पैदा हो गई, मानोगे तो? कौन कौन मानता है सीता जी घर से पैदा हो गई? हाथ उठाओ। कोई मानता है? सब जने मानते हुए के लिए हाथ नहीं उठाए। जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग हाथ उठाए। कौन कौन मानता है ऐसा नहीं हो सकता? बस एक ही लोग, बाकी सब लोग तुम 2 लोग ही हो, बाकी और 3 लोग 4 लोग 5 लोग देखे देखे भाटा पर रंग चढ़ाई लगो। देखो सही कहे गुरुजी। यानी यह के लिए कहा जाते हैं भेड़िया दसान हिंदुस्तान। एक भेड़िया को हम फांदी भरे तो फांदी समय पर है। हाँ सीता जी पैदा हो गई भैया घड़ा से ने, कहूँ घड़ा से ने बिटेवा अगर पैदा हो जाती तो भैया फिर क्या कहने के रह गए रहे बात। हम नहीं मानते ऐसे देवी देवताओं को जिनके जन्म की जिनकी पैदाइश का पता न हो और जिसके बाप का पता नहीं होता है वो क्या कहा जाता है आप खुद ही जानते हो, हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। इसके अलावा राम और सीता हुई गए, अब इनके संग में रहते रहे एक इनके परम शिष्य जिनका कहते हनुमान जी। हनुमान जी कितने बड़े विद्वान थे। रामचरित तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी के लिए जो राम के भक्त थे, राम और सीता तो ऐसे पैदा भय और इनके जैसे हनुमान, उनके पर जरा ध्यान डालेंगे हम कि हनुमान जी का आचरण और हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा में क्या लिखा गया है, गौर करेंगे। क्या लिखा गया है?
शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, अब शंकर सुमन केसरी नंदन, और तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। विचार लगाओ, शंकर सुमन केसरी नंदन, नंदन का मतलब पुत्र, शंकर सुमन और केसरी हनुमान जी के 3 बाप। हनुमान जी के 3 बाप थे। मैं नहीं कहता हूँ, हनुमान चालीसा कह रही है। 3 बाप रहे हनुमान जी के। अब विचार लगाओ का 3 बाप के रोकते हुए। अब ये कहेंगे भगवान, अगर ये भगवान न है तो 3 बाप के फिर काहे रहे। और एक बात, चलो ये 3 बाप के थे, अब और कुछ इनके लिए बताया जाता है। हम नहीं कहते, हनुमान चालीसा कह रही है ये बात। इसके अलावा एक कथावाचक है वैदिक धर्म के, जिनका नाम है चंदन दीवाना। आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पर। उन्होंने भी कहा है कि हनुमान जी के 3 बाप रहे। वह बात वही कहे तो ना गलत है, हम कह दी तो गलत है। हम उन्हीं की बात बता रहे हैं, अपनी बात नहीं बता रहे। उन्हीं की बात उन्हीं के वेद से बोल रहा हूँ। मैं बुराई नहीं करता हूँ किसी की, जो सत्य है उसे बताता हूँ। हनुमान जी के 3 बाप, पहली तो बात ये। और हनुमान जी के लिए क्या लिखा गया हनुमान चालीसा में, ध्यान देना। आंखें खोलो, एक एक बात पर विचार करो जो मैं बोल रहा हूँ। क्या लिखा गया बोलो? और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हो जय कपी सत्य हो उजागर। लोगों, इनके लिए बड़ी सुंदर लाइन लिखी गई किसमें, हनुमान चालीसा में। क्या कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपी सत्य लोक उजागर। यानी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी के पास ज्ञान का सागर था। और जय कपी सत्य लोक उजागर, तीनों लोकों से ज्ञानी थे हनुमान जी। हनुमान जी के इतना ज्ञानी तीनों लोकों में कोई नहीं था। लोगों, चलो मैंने मान लिया कि हनुमान जी के इतना तीनों लोकों में कोई ज्ञानी नहीं था। राम को हनुमान चालीसा के अनुसार मैंने मान लिया कि हनुमान के इतना कोई तीनों लोकों में ज्ञानी नहीं था। अगर हनुमान के इतना तीनों लोकों में कोई ज्ञानी नहीं था, तो जब ये लक्ष्मण के शक्ति लगी, लक्ष्मण के शक्ति लगी, तो सुसेन वैद्य ने कहा ऐसा करो हनुमान, चले जाओ कैलाश पर्वत पहाड़ पे
अब बूटी बता दी, पहचान बता दी, सब लोग जानते होंगे, मैं कोई नई बात बता भी नहीं रहा हूँ जो न जानते हो आप लोग। पहचान बता दी कि ऐसी बूटी चमकती हुई मिलेगी, उसको जाकर के ले आओ जिससे हनुमान जी लक्ष्मण की शक्ति अच्छी हो जाएगी। अब हनुमान जी ने भरी रफ्तार उड़ते हुए चले गए। हनुमान जी जाकर वहां पहुंचे तो हनुमान जी इधर देख रहे उधर देख रहे, हनुमान जी ने बूटी नहीं पहचान पाई। अब इसी जगह से विचार लगा लो, जब हनुमान जी के इतना कोई ज्ञानी नहीं था तीनों लोकन में, तो भैया फिर ये बूटी क्यों नहीं पहचान पाए? और जबकि पहचान बता दी थी, बूटी पहचान लेनी चाहिए थी, लेकिन पहचान नहीं पाई। काहे? ये अत्य मूर्ख रहे। हम नहीं कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बुद्धि का प्रयोग कम करते हैं, ताकत का प्रयोग ज्यादा। हनुमान जी इतने मूर्ख थे, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, ताकत का प्रयोग करके पहाड़ को नोच लिया और उड़ते हुए चले गए। अगर बुद्धिमान होते तो बूटी ढूंढते, पहाड़ को नोच कर नहीं ले जाते। मैं नहीं मानता ऐसी बातों को। बुद्ध ने कहा जिसे हजारों लोग कह रहे हो उस बात को मैं नहीं मानता। जो धर्म ग्रंथ काल्पनिक ग्रंथों में लिखा उस बात को नहीं मानता। जिसे टीवी पिक्चर सिनेमा हॉलों में दिखाया जाता उस बात को नहीं मानता। मैं उस बात को मानता हूँ जिस बात को सुनूं और सोच कर विचार लगाऊं ये बात सत्य है नहीं सत्य है। तर्क की कसौटी पर कस के जब सत्य ठहरेगी तब मैं उस बात को सत्य मानूंगा। लोग दिमाग का पिटारा खोलो और इन बातों को गूंज गूंज के भरो कि कैसा वेद के अंदर भेद छिपाया गया है। और एक बात, जब ये लक्ष्मण की शक्ति लगी, हनुमान जी बूटी लेने गए और राम तो भैया घट घट में वास करने वाले थे, उनके पास तो शक्ति थी, सब कुछ जानते थे। तो हनुमान जी वहां भेज दिया। क्या ये लक्ष्मण को नहीं अच्छा कर पाते थे? वो तो सारे जग के पालनहारे राम है, लेकिन नहीं अच्छा कर पाए। काहे के लिए? ये एक केवल महापुरुष हुए हैं, भगवान नहीं। केवल महापुरुष हुए, भगवान नहीं हुए। ये अब महापुरुष हुए, इन्होंने हमारे तुम्हारे लिए किया भी नहीं कुछ। तो लोग विचार लगाओ, ऐसे हनुमान जी, हमने दोपहर में ही बताया था कि हनुमान जी ने सूर्य को भी निगल लिया। सूर्य याग का गोला है, पृथ्वी से 7 गुना बड़ा है, उसको कैसे कोई निगल सकता है? चंद्रमा पर मानव पहुंच गया, सूर्य पर पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन हनुमान ने निगल लिया। गौर करने की बातें हैं ये। इसके आगे बढ़ो और भगवान है बहुत से, एक नहीं, पता नहीं कितने भगवान। अब हम ले लेते हैं तुम्हारे भगवान जिनको कहते हैं कृष्ण। इन पर जरा दृष्टि डालो। भगवान कृष्ण के 16,000 108 थी पटरानी और 16,000 मेहरवा एक आदमी के का देखे हो तो भाई का ढूंढिए ऐसी लिखी भगवान धर्म ऐसी लिखी खदिया ने धर्म भगवान कन्हैया को ले लो। अच्छा,
भगवान कृष्ण के 16,108 थी पटरानी। भगवान कृष्ण के 16,108 थी पटरानी। और 16,000 मेहरुआ एक आदमी के हाँ भैया, का हुई सकती है भाई। नहीं और नहीं का ढोंगी और तुम का शरम नाय आई। भगवान कन्हैया कत्ती रानी 16,108 रानी। सही कहा तो। 16,108 और 8.5 बताई जाती। 8.5 जान तो कौन सी है भाई? हाँ वो बजाय इनको रास्ते में मिली थी, ये जा रहे थे कहाँ को, कहीं कहाँ को जा रहे थे सुंदरलाल जानते हो? हाँ, नहीं? वो जो कृष्ण गए थे मथुरा को ना, हाँ, हाँ। कंस को मारने के लिए। और मैंने खोजा कहा था कि मांग मांगते हुए मेरी मांग भर दो, होके रहूंगी तुम्हारी सेवा करते। हाँ, 16,108 थी। अब कुबजा रास्ते में मिल गई, तब ये अधबिया ही रह गई भैया, मांग भर दी लेकिन भौरी नाई पड़ी तो अधबिया ही रह गई, तब है 8.5 रह गए। अब विचार लगाओ 16,108 और साल भर में दिन कितने होते भैया? 365 या 66। जिस वर्ष फरवरी का महीना 29 का होता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है, हाँ। उस वर्ष 366 दिन पड़ते हैं। सही और जिस वर्ष फरवरी 28 की होती है, उसमें 365 रहते हैं। 3 वर्ष पहले 3 साल तक फरवरी 28 की रहती है, और चौथे साल फरवरी 29 की पड़ती है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। उस साल 366, ऐसे 65 गुरुदेव, दिन भर साल भर में 365 या 66 दिन होते हैं। और इनके 16,108 रानी रहे भैया। साल भरे में यहाँ हाँ ये समय रानी के पास पहुँचू नहीं पावत हुई है। कतई करना कैसे भैया ये गुजारो करती रहे, हित लगा के 12 बनकी लई रहने की हवेली पता नहीं गुरुदेव। वही मां रहती रहे। के गुरुदेव? हाँ भैया, लगत तो वह हमारे यादव बहन की ब्याह में आए, वो सब ले ली। उन्हें के हिस्से की समय ले ली है। सही कहा। हमारे गांव में भाई नाराज ना हो, हमारे गांव में बहुत से यादव लोग रहते हैं। हाँ। खूब हमारी कथा सुनते हैं, खूब सहयोग करते हैं और हमारे बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। वो नहीं मानते हैं देवी देवताओं को, हमारे गांव की यादव लोग। शुद्धम है। तो लोगों, ये 16,108 रानी कन्हैया जी की हुई गई। ये ऐसे भगवान। और एक बात, यही जब भैया हाँ गोपिका जमुना नदी पर स्नान करने जाती थी, दौड़ करना, और जमुना नदी पर गोपिका स्नान करने तो जाने। भैया कसर करे निताओ लीला हमारी होई मैं कनीला। भैया कसर करे निताओ लीला तुम्हारी होई जिन सनीला। भैया कसर करे निताओ लीला तुम्हारी जिन सनीला। भैया कसर करे निताओ लीला तुम्हारी। गोपिका जब जमुना नदी पर स्नान करने जाती थी, तब भगवान कन्हैया क्या करते थे? उनके चीर चुरा ले जाते थे और पैरों पे टांग आते थे। काहे के लिए चुरा ले जाते थे? काहे के लिए? इनको मतलब क्या था जो चीर चुरा ले जाते थे? सही कहा। काहे के लिए जानते हो? काहे के लिए? गोपियों को नंगी देखने के लिए। इतने बड़े ये सिटिया बाज थे। सही के करो
अगर तब बाबा साहब का संविधान नहीं था, अगर बाबा साहब का संविधान उस समय होता तो 376 धारा के अंतर्गत कन्हैया को जेल काटनी पड़ती। हाँ आज एक लड़की अगर जा रही है रास्ते में, उसका अगर हाथ पकड़ लो तो इतनी सैंडल पड़ेगी चांद पर एक बार नहीं रह जाएगा, और धारा 376 लागेगी तो जेल की हवा खाओगे तो कुछ कहना नहीं उसका। सही कहा ये चीर चुराए ले जाते रहे, तब हम इनका कुछ नहीं हुआ, इनकी करी तो लीला, और हम तुम जो आगे कर दी तो हमारे तुम्हारे हो जाई पैंट ढीला। विचार लगाओ अब। ऐसे ऐसे भगवान, और इतना नहीं, गौर करना कैसे ये जब कहाँ को काली दह पर गए थे गेंद खेलने, गैया चलाया करते थे और काली दह पर गेंद खेला करते थे। एक दिन की बात, गेंद लग गई अचानक जाकर के कालिंदी नदी में गिर गई। गेंद कालिंदी नदी में गिर गई और गेंद भैया डूब गई। अब गेंद सब ढूंढते रहे, किसी ने नहीं पाया, और जाई के भगवान कन्हैया कालिंदी नदी में कूद गए, और वही में भैया गेंद ढूंढे गए। अच्छा। वही में भैया शेषनाग सांप वाला जो पानी के अंदर रहता था, वो गेंद भैया विचार लगाओ, गेंद पानी में डूब गई, उसको ढूंढने के लिए गए और शेषनाग से मिल आए। विचार लगाओ, पहली बात ये, गेंद काहे की थी जो पानी में डूब गई? गेंद तो पहली बात काहे की हो, चाहे कपड़ा की ले लो और चाहे फाइबर की ले लो, चाहे रबड़ की ले लो, गेंद डूबेगी नहीं। गेंद पानी में डूबेगी नहीं, और इनकी गेंद डूब गई थी। और इधर भैया पानी में गेंद ना डूबी, और उधर जब राम भगवान जा रहे लंका सीता जी का ले, तो भैया पत्थर पैर गए, पत्थर तैर गए, और इधर गेंद डूब गई। विचार लगा लोगों, आंखें खोलो, कहां तुम्हारा दिमाग है? अगर 4 साल में नहीं सुधरे, अगर मनु का विधान लागू हो गया तो फिर से कमर में झाड़ू, गले में हंडी आने वाली है। ये चीज हम आपको समझने की जरूरत है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं, बहुत से भगवान आई जाओ, एक भगवान विष्णु, क्षीर सागर में विष्णु जी को और नाग पे सोने बदलाई। क्षीर सागर में विष्णु जी को नाग पे सोते बतलाई। और नाग पर सोवत कहुआ दमी का, हाँ भैया देखे हो तुम भाई, आई बदुआ का धुनियो तुम आसारा मनाया, का धुनियो तुम आसारा मनाई, का धुनियो तुम आसारा मनाई। अरे ऐसी मीठी खदिया ने भरा माई, हाँ भैया और का धुनियो तुम आसारा मनाया, का धुनियो तुम आसारा मनाई, का धुनियो तुम आसारा मनाई, का धुनियो तुम आसारा मनाई। एक क्षीर सागर में विष्णु जी को और नाग पे सोते बतलाई। हाँ भैया नाग पे सोवत कौदमी का, हाँ भैया देखे हो तुम भाई, अब का ढोगियो तुम का शरम नाय आई। भगवान विष्णु क्षीर सागर में नाग पर सो रहे थे। विचार लगाओ भैया, भगवान विष्णु क्षीर सागर में 7 फन किए नाग शेष ऐसे है, और उसके शरीर पर लेटे हैं विष्णु जी। पहली तो बात एक ये बताओ,
सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में यही लोग कहते हैं कि सांप पर दाब पड़ने पर डस लेगा। हाँ, यही वहीं पर पहुड़े रहे। इनके पहली तो बात है कि हकाटिस नहीं। एक बात ये हम नहीं मानते हैं, और दूसरी बात हमने हिंद महासागर पढ़ा है। हाँ, विज्ञान में। हाँ, अरब सागर पढ़ा है। हाँ, बंगाल की खाड़ी पढ़ी है। हाँ, प्रशांत महासागर पढ़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ा है। लेकिन क्षीर सागर, क्षीर का मतलब क्या होता है पहले आप लोग बताओ हमें। क्षीर काहे को कहते हैं भैया लोगों? क्षीर काहे को कहते हैं माता बहनों? क्षीर दूध का पर्यायवाची शब्द है। क्षीर, क्षीर का सागर, क्षीर दूध का पर्यायवाची शब्द है। का भैया तो दूध के सागर रहा नहीं, लेकिन यही तो कहीं दूध के सागर पर सोच रहा। विचार लगाओ, दूध की सागर पर सोच रहे। अरे लोगों गौर करो, दूध का सागर कहीं हुआ ही नहीं। चाहे पर ये सोते, ये सब काल्पनिक ग्रंथ मनगढ़ंत बनाए गए। ऐसे ही नहीं, 33 करोड़ देवी देवता है, कहाँ तक तुमको गिनाए। पहला भाग राजनीति का भंडाफोड़ सुन लो, सब हमने सुनाया है उसमें। और इसका दूसरा भाग वो भी आने वाला है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, तो गौर करेंगे। अब हम आगे को नहीं ले चलेंगे, कथा पर ध्यान देंगे। 12 बज चुका है, वैसे तो हम सुनाते रहे भंडाफोड़, और सारी रात हो जाएगा भंडाफोड़। इतना काफी है। सोचो समझो, इन भगवानों का चक्कर छोड़ो। तो आइए बड़ी